भाजपा प्रदेश महामंत्री सह सांसद आदित्य साहू ने आज बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर अंबा प्रसाद सहित राज्य के सत्ताधारी गठबंधन पर हमला बोला। आदित्य साहू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी, पोषक और संरक्षक भी है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चाहे सोनिया गांधी हो या राहुल गांधी, सभी आज जमानत पर हैं। सबके खिलाफ भ्रष्टाचार, घोटालों के गंभीर आरोप हैं। आदित्य साहू ने कहा कि आज राज्य में खनिज, बालू, जमीन की लूट ईडी की कार्रवाई में उजागर हुआ है। आज राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। कांग्रेस पार्टी और झामुमो राजद इनके भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हैं, क्योंकि ये सभी आपस में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। साथ ही कहा कि जब कांग्रेस के विधायक अंबा प्रसाद के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई तो बचाव में अंबा प्रसाद अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। अंबा प्रसाद के घर कल ईडी की छापेमारी हुई तो उनको भाजपा ही याद आने लगा। उन्हें अपना और अपने परिवार का रिकॉर्ड याद करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश कार्यालय में एक वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कैसे पलानी पतरातू के कयूम अंसारी और नजीम अंसारी की जमीन लूटी गई। उन्होंने कहा कि अंबा की दबंगई का आलम यह है कि पुलिस प्रशासन भी इनके सामने नतमस्तक है। जहां तक भाजपा को इनसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाने के लिए संपर्क की बात है, तो इस बात को आदित्य साहू ने प्रमाणित करने को कहा। उन्होंने कहा कि कब किसने इस संबंध में बात की, ये तो स्वयं पिछले दिनों यशवंत सिन्हा से मिलकर चुनाव की चर्चा कर रही थी, जिसकी तस्वीर मीडिया में वायरल भी हुई थी। उन्होंने कहा कि जहां तक आरएसएस का सवाल है तो उन्हें जानना चाहिए कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी सांस्कृतिक संगठन है। अंबा ईडी की कार्रवाई पर पर्दा डालने के लिए अनर्गल बयानबाजी कर रही हैं। ये मैटर क्या चाचा जो थाना में आया बुलाया गया है डीपी साहब? अंबा प्रसाद के चाचा जो माल उल गिरा रहे हैं जबरदस्ती जमीन पर। खतियानी हम लोग खतियानी जमीन है 53 खाता 93 डेसिमल 3 प्लॉट जमीन हमारा है, वो दखल हम लोग कर रहे हैं। चाचा माल भी गिरा रहा था वो? हाँ, माल भी जिसे भी लगाया था, गाड़ी भी लेके माल वहाँ गिरा रहा था, उसे रोक दिया लोग जाकर। जमीन आपका तो माल कैसे गिरा रहा है? जबरदस्ती थाना द्वारे कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की जननी है और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी भ्रष्टाचार के आरोप में भी जमानत में जेल से बाहर है। और झारखंड राज्य में भी कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और जब जब कांग्रेस के समर्थन से इस राज्य में सरकार बनती है तब तक इस राज्य में खान खनिज संपदा की लूट भारी बड़े पैमाने पर की जाती है। बालू की लूट की जा रही है। आज पूरे झारखंड में बालू कहीं मिल नहीं रहा है। झारखंड का बालू उत्तर प्रदेश और बिहार भेजे जा रहे हैं, लेकिन झारखंड का बालू झारखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है। 50 रुपये बोरी बालू यहाँ पर बिकने का काम कर रहा है, लोग बेचने का काम कर रहे हैं। ऐसा सपना में भी झारखंड लोगों ने सोचा नहीं होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जब सरकार इस राज्य में चल रही थी, बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर जी अर्जुन मुंडा जी की सरकार में, तो गांव के लोगों को अधिकार दिया था कि बालू का नीलामी करने का, बालू का बिक्री करने का गांव के लोगों को अधिकार दिया था। लेकिन इस राज्य में चलने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार बालू से भी तेल निकाल कर उसको पीने का काम कर रही है। आज सारे विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं। जिनको समर्थन या जिनके समर्थन से इस राज्य में सरकार चल रही है, कांग्रेस के समर्थन से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी आज जेल के अंदर बंद है और भ्रष्टाचार के आरोप में जेल के अंदर बंद है। और कांग्रेस
झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजद इस भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हैं कि जितना लूट करना लूट लो झारखंड को, हम तुम्हारे समर्थन में खड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है। अब जब कांग्रेस के माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी की यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो अनर्गल बयानबाजी करने का काम करती हैं। सोते जागते राज्य के सत्ताधारी दलों को भाजपा का डर सता रहा है। जिस प्रकार से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने प्रधान सेवक की कुर्सी संभाली थी तो उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, दलित, सभी समाज, सभी वर्ग को समर्पित सरकार रहेगी और मैं इस देश में न खाऊंगा न खाने दूंगा। और इसी मूल मंत्र के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का काम किया है। तेजी के साथ इस देश से भ्रष्टाचार में कमी आई है। 2014 से पहले आपने देखा होगा कि यही कांग्रेस की सरकार केंद्र में चल रही थी। आए दिन जिस प्रकार से घपले और घोटाले के उजागर आप के चैनल के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को देखने को मिलता था, तो देश की जनता गुस्से में, आक्रोश में थी। और अब जब भ्रष्टाचार के आरोप पर माननीय विधायक अम्बा प्रसाद जी के यहाँ ईडी का छापा पड़ता है तो बोलते हैं कि भाजपा करवा रही है। इन लोगों को पेट में दर्द होगा, बुखार होगा तो भाजपा को बोलेंगे भाजपा करवा रही है। एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक राजनीतिक जनप्रतिनिधि को अपना चाल, चरित्र और चेहरा जरूर देखना चाहिए। विगत 15 वर्षों से बड़का गांव में इनके परिवार के लोग ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और किस प्रकार से वहां के लोगों के द्वारा वह आवाज उठाई जा रही है, किस प्रकार से वहां पर कोयले की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। इन्हीं के लोग बालू जब अवैध कारोबार करते हैं, जब थाना में ट्रैक्टर को, बालू से लदा ट्रैक्टर को थाने में पुलिस जब्त करती है तो गुंडे की एक सीमा होती है। इनके गुंडे थाने से उस बालू भरा ट्रक को जबरदस्ती छुड़ा करके ले जाने का काम करते हैं।